मेरा नाम सुनील पांडे है। पांडे जी कहाँ से हैं? जी मैं ग्राम गोठवारा से। अयोध्या से हैं। जी अयोध्या का कितना विकास हुआ है भाजपा सरकार में? लगभग मैं तो अयोध्या ही तो पूरे भाजपा की नज़र पर था और अयोध्या को जिस प्रकार से विकसित किया है संभव है वो होने वाला नहीं था अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आती तो। और जो चीज़ें हुई हैं वो भी नहीं हो पाती। नहीं उसको तो कहा नहीं जा सकता है क्योंकि जो कुछ ऐसी जो घटनाएं घटती हैं। कैसे चंदा चोरी का मामला सामने आ गया, कैसे हो गया ये? चंदा चोरी के मामले पर हम उतना तो जानकारी नहीं रखे लेकिन फिर भी जिसके द्वारा ये किया गया संभव है कि जो उनके ऊपर के लेवल में लोग थे उनको इस चीज़ पर निगाहें रखनी चाहिए थी और अगर वो निगाहें नहीं रखे हैं तो संभव है कि उनके द्वारा ही ये कृत कराया गया होगा। अन्यथा इतना बड़ा जो श्री रामचंद्र जी के मंदिर से चंदा चोरी होना ये छोटी बात नहीं बहुत बड़ी बात है। इसका क्या असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे? जहाँ तक देखा जाए असर की जो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्हीं की सरकार नहीं, आगे भी जैसे देवकाली पर से मूर्ति भी चोरी हुई थी तब भी दूसरी सरकारें थी और वो मूर्ति डुप्लीकेट बनवा कर रखवा दिया गया जनता को लुभाने के लिए। ये सबको मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं है। सरकारें तो आती हैं और जाती हैं लेकिन जहाँ रही सनातन धर्म की बात उस चीज़ को अगर आगे लाने का कार्य अगर किया गया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, साथ में योगी आदित्यनाथ जी ने जो कार्य करके उत्तर प्रदेश में दिखाया है, फिर आएंगे 27 में उन्हीं की सरकार बनेगी। जी अयोध्या वासी किसके साथ हैं? बस योगी आदित्यनाथ जी के साथ। 24 में क्या हो गया? 24 में अब उसका कारण निकलता है 24 का मैं बताता हूँ। 24 में सच्चाई तो ये है कि कहीं न कहीं बदलाव करने का विचार बना था कि नहीं यहाँ पर सीट बदली जाए, लेकिन लल्लू सिंह भी कई सालों से और कई वर्षों से उनका कार्य भी अच्छा चल रहा था, लेकिन इस वर्ष कहीं कुछ ऐसी टूटियाँ हुई जिसके वजह से लोगों का जो है प्रभाव बदल गया और इसके लिए सीट बदल गई और समाजवादी पार्टी आ गई। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि विकास नित दिन विकास वैसे ही चल रहे हैं और चलेंगे और आगे 27 में भी पूर्ण बहुमत से बीजेपी ही यहाँ से आने वाली है पूर्ण बहुमत के साथ। जी क्या नाम है बाबा? क्या नाम है? सोम प्रकाश। कहाँ से हैं? सागंज बाजार। यहीं अयोध्या से हैं। कितना विकास अयोध्या का नजर आता है विगत 10 सालों में? काफी विकास हो गया। सड़क आप उम्र दराज हैं, आप उम्र दराज हैं, आपने पिछली सरकारें भी देखी हैं। क्या लगता है अभी जो राम मंदिर बनवाया गया उसके बाद चंदा चोरी का मामला सामने आएगा, इस पे क्या कहेंगे? चंदा चोरी तो राजनीतिक मामला हो जा रहा है धीरे। कौन करवाया है? कौन करवाया, क्यों हो गया इतना बड़ा मामला? अरे अब क्या होता है क्यों करे, लेकिन इसमें राजनीति भी खेली जा रही है। कितना असर पड़ेगा इसका भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पे? इसका फर्क तो बहुत पड़ेगा कि राम मंदिर ये चंदा चोरी चलती रहेगी। ये बहुत तरह के लोग आते हैं समाज में हैं, लेकिन इससे भगवान राम की किसी भी आस्था पर किसी भी वक्त का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे अखिलेश जी कह रहे हैं ना चंदा मिलेगा ना वोट मिलेगा। अरे ये कहने दीजिए अखिलेश जी को। अखिलेश जी बहुत कुछ कह रहे हैं, पहले वो अपना मंतव्य स्पष्ट करें। पहले वो अपना मंतव्य स्पष्ट करें जो योगी जी ने कहा है कि मथुरा के लेकर उनका क्या रुख है, पहले वो उस पर स्पष्ट करें, तब वो हिंदूवादी बने, नकली हिंदूवादी ना बने। नकली हिंदूवादी? बिल्कुल नकली हिंदूवादी को कृष्णवंशी बताने वाले। अरे बताने वाले तो भगवान कृष्ण के जन्मभूमि के लिए क्यों नहीं संघर्ष करते वो? क्यों नहीं कोई इस तरह का आंदोलन करते वो? ये आज राम मंदिर बनने के बाद उनको सब सूझ रहा है, इसके पहले क्यों नहीं सूझा? 4 टर्म की सरकार रही समाजवादी पार्टी की, कितना विकास नजर आता है अयोध्या में? विकास क्या, विकास के नाम पर दंगे मिले हम लोगों को 2012 में। कार सेवकों के ऊपर दंगा हुआ, गोली भाई हम डेढ़ महीना जेल में रह चुके हैं। किस चीज को लेकर? यही दंगे में। राम ये देखिए है 11 लोग जेल गए। 2012 का जो ये हुआ था दंगा, इसमें हम लोग गलत तरीके से जो है सरकार की मंशा थी, सापा की गवर्नमेंट थी और उसको जाने दीजिए, वो अलग का विषय है। पर आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर उनको अब तक नहीं चेता। जब राम मंदिर बन गया और केवल ये सनातन की आस्था को चोट पहुंचाने के लिए सारे लोग कार्य कर रहे हैं, विफल होंगे। सनातन जग चुका है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। राम और संविधान के साथ घात करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अखिलेश जी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश जी के कहने से थोड़ी ना होगा। अखिलेश जी तो बहुत कुछ कह रहे हैं। अखिलेश जी तो ये भी कह रहे थे कभी राम तो हुए ही नहीं थे, लेकिन वो राम काल्पनिक है, तो राम काल्पनिक है। आज राम को वो पूजा करते हैं, राम को मानने लगे हैं। ये कुछ नहीं, ये सनातन को चोट पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें विफल होंगे, पूर्णतः विफल होंगे। सनातन जग चुका है, हिंदू जग चुका है, इसको रोकने की क्षमता नहीं है।
जो चोरी चोर हैं उनको भगवान दंड देगा, लेकिन समय का इंतजार कीजिए, दंड मिलेगा। विकास की बात करते हैं अखिलेश की बात विकास, क्या विकास किए हैं? कुछ विकास नहीं हुआ। कह रहे हमारी सरकार आई तो हम अयोध्या का विकास करेंगे, सुनियोजित विनाश करेंगे। जो विकास हुआ उसका विनाश करेंगे, विकास नहीं करेंगे उसका विनाश करेंगे। कहते हैं समाजवादी पार्टी मतलब सनातन की पार्टी। समाजवादी पार्टी सनातन की पार्टी, सनातन की पार्टी होती है तो राम भक्तों पे गोली चलती। 2012 के दंगों में जो विश्व हिंदू परिषद आरएसएस या हिंदू संगठन के जो भी कार्यकर्ता थे उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि जितना कि आतंकवादी को नहीं प्रताड़ित किया गया, उससे ज्यादा उन लोगों को, संगठन के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया और गलत और झूठे जो है आरोप लगा करके उनको जेल में डाला गया। ये उनकी मंशा थी। अगर सरकार भाजपा की ना ही होती तो उन लोगों को क्या होता और भगवान ही जाने क्या होता। कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विचार हैं वो वोट के लिए बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विचार जो है वो कहती है, वो करती है। हमारे देखिए अभी विधायक जी हैं माननीय अमित सिंह जी, सागन से हम लोग आए हैं। आज अरसों से सड़क की मांग कर रहे थे और वो सड़क बन करके तैयार होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी को। विधायक जी ने बहुत कुछ कार्य किया, बहुत सुंदर कार्य किया है। अखिलेश जी कह रहे हैं मंदिर परिसर में जिन लोगों को काम मिला था वो उस कार्य के काबिल नहीं थे, जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं दिया गया। अगर जब मिला था उस काबिल नहीं थे तब अब इन्होंने बात क्यों नहीं आवाज उठाई? आज क्यों आवाज उठा रहे? हो सकता है इसमें कहीं संदिग्ध हो कोई, इसमें वही कहीं ना संदिग्ध हो। एसआईटी भी लीपापोती कर रही है। एसआईटी लिपापोती नहीं कर रही, एसआईटी अपना जवाब दे रही है, बना रही है। इस समय का इंतजार कीजिए। योगी जी हैं, योगी जी पे विश्वास रखिए। योगी जी जैसा नेता कोई है नहीं। और क्या वो सरल रुख अख्तियार कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ जो अन्य वर्गों पर करते हैं? बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। योगी जी बिल्कुल बहुत सही काम करेंगे और सनातन का परचम लहराया या लहराएगा, किसी कोई रोक नहीं सकता। सनातन का परचम लहराएगा। क्या नाम होगा? हमारा नाम प्रमोद सिंह है। प्रमोद सिंह जी कहाँ से? अयोध्या से। हम अयोध्या से। कितना विकास हुआ अयोध्या का? बहुत बढ़िया विकास हुआ। अखिलेश जी के समय में ज्यादा हुआ था? कुछ नहीं हुआ भैया, अखिलेश जी के समय गढ़ा था और यहाँ तो चारों तरफ विकास ही विकास है भैया। विकास है। अरे रोड में चंदा चोरी हो, वो चंदा चोरी एक जो करने वाला है वो खुद सजा पाएगा। वो योगी बाबा बोल दिए हैं, कोई बचेगा नहीं उसमें, एक ही आदमी नहीं बचेगा। बाबा जी जांच लगवा के छोटी मछलियों को पकड़वाया जा रहा है, बड़े लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। वो जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं अखिलेश के पास। हाँ, वो झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मुद्दा नहीं है, खाली यही पागे हैं चंदा चोरी। कह तो रहे हैं कि सनातन मतलब समाजवाद। समाजवाद नहीं है, समाजवाद नहीं, सनातन माने बर्बाद है वो। हम नो कि सनातन मतलब समाजवाद होता है। अरे समाज, हमने अयोध्या का विकल्प लेके चलते तो मंदिर पे कार सेवकों पे गोली नहीं चलवाते वो। और उनके पिताजी वो महाराष्ट्रसभा लोकसभा में सरेआम बयान दिए हैं, हम मुसलमानों के खिलाफ दिए हैं। मुसलमान हमारे हैं, हिंदू चाहे जहाँ जाए, वोट दे चाहे न दे। सनातन खतरे में आ गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। सनातन बहुत अच्छा चल रहा है भैया, और आगे बढ़ा है सनातन भारतीय जनता पार्टी के राज। अपना जेब भरने के लिए बनवाया गया था। अरे वो गलत है। अखिलेश जी ऐसे आदमी हैं, उनको तमीज ही नहीं है, बुद्धि विवेक ही नहीं है। हाँ, क्यों? ये बताइए, हिंदुस्तान में हम हर जगह की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन यूपी में, अयोध्या में हम ये बात कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मायावती जी, जिनको 5 साल का बच्चा और 90 साल के बुजुर्ग तक बहन जी कह के संबोधित करता है, पूरी पब्लिक चाहे जिस जात का हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चाहे जिस जात का हो, बहन जी कहकर संबोधित करता है। और हमारे यहाँ जो है एक मजाकिया शब्द होता है बुआ, उसको मुख्यमंत्री के पद पा करके और अखिलेश जी जो है उनको बुआ से संबोधित करते हैं। अरे उनको भी बहन जी कहना चाहिए था। अब ये मुख्यमंत्री का पद पा करके और उनको बुआ जी कहते हैं, ये बुद्धि विवेक उनको कहाँ से आई? उनके देखिए, उठना बैठना बोलना लीन विधाता चीन, उनके जब बुद्धि विवेक नहीं है तो ऐसी भाषा देंगे कि उनको सभी लोग जान जाएंगे। और जिसकी बुद्धि विवेक हर गई है, विनाश काले विपरीत बुद्धि।